हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं नीट का रिजल्ट आ चुका है और जल्द ही जो है नीट की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। मैं जीवन लोधी पिछली साल जैसा कि आप जानते हैं नीट 2020 में मैंने 658 मार्क्स लेके आया था और भोपाल सिटी टॉपर भी रहा। मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह मैंने पिछली साल स्टेट की काउंसलिंग भी की और ऑल इंडिया काउंसलिंग भी मैंने की है, तो उन काउंसलिंग की जो बारीकियां होती हैं कि कैसे काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह कॉलेज की लिस्ट होती है उसको किस तरह अरेंज करना है जिससे आप एक अच्छा कॉलेज गेन कर सकें या फिर एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, वो सब मैं आपको वीडियोज़ में बताऊंगा। आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग जो है इस साल की जो काउंसलिंग है वो कब शुरू होगी और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है इस साल की जो काउंसलिंग और उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे। तो फ्रेंड्स, इस साल की जो काउंसलिंग है वो 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी जो डेट है वो 2-3 दिनों में आ जाएगी। एंड आगे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे तो वो कौन कौन से हैं, तो अब जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ उन डॉक्यूमेंट्स को आप काउंसलिंग से पहले तैयार करके जरूर रख लें, क्योंकि काउंसलिंग टाइम पे आप काउंसलिंग करेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप पहले से पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखें। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में काउंसलिंग जब होती है तो उससे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मतलब जो रोल नंबर है, मतलब नीट का जो एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। देन नीट स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट आया है आपका जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं उसकी ज़रूरत भी आपको पड़नी है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थानीय निवासी, ये जो है अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, देखिए 2 प्रकार काउंसलिंग होती है, एक होती है ऑल इंडिया की एंड एक स्टेट। जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें आपको स्थानीय निवासी, मतलब उस स्टेट के आप रहवासी हैं उसका सर्टिफिकेट देना जरूरी होती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है स्टेट में, ऑल इंडिया में नहीं पड़ती। देन इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, यह आप बनवा के रख लीजिएगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट इसकी जरूरत भी आपको दोनों काउंसलिंग में पड़नी है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है सेंट्रल, मतलब एक जो सेंट्रल से बनता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टेट से, मतलब स्टेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनाता है और सेंट्रल से अलग बन के आता है। तो अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करते हैं, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग जिसमें आप एम्स, जिपमर या फिर जो ऑल इंडिया की 15% जो सीट्स होती हैं उनके लिए अगर काउंसलिंग करते हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल से बना होना चाहिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अलॉटमेंट अगर हो गया कॉलेज का तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो आपको स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड साथ में ये जो तीनों हैं, डोमिसाइल, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, इन तीनों को अगर आपके ज़्यादा पुराने हैं, ये तीनों अगर आपके कुछ बहुत दिन पहले मतलब 2-3 साल पुराने अगर हैं तो आप जल्द से जल्द इन्हें रिन्यू करवा लें, मतलब अभी जल्द से जल्द रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर रिन्यू करवा लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई सा भी सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है तो वो अभी के बने होना चाहिए, मतलब आपके इसी समय या फिर इसी साल के या फिर न्यू जो होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई सा भी सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन्हें रिन्यू करवा लें। तो जल्द से जल्द रिन्यू करवा लें क्योंकि अभी टाइम है काउंसलिंग में। एंड आधार कार्ड, ये तो सबके पास होता ही है। तो ये हो गए हमारे रजिस्ट्रेशन के टाइम के, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइम के आप इन सब की ज़रूरत पड़नी है। आगे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग अलॉटमेंट हो गया तो आप कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से अच्छे से तैयार करके रखें जिससे आप एक अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आप उसमें एडमिशन ले सकें। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे धकेल सकती है। मतलब अगर आपने काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ी सी भी गलती कर दी, रजिस्ट्रेशन में कर दी या फिर किसी कॉलेज मतलब कॉलेज की जो लिस्ट होती है उसमें अरेंजमेंट में कुछ गलती कर दी, तो आप एक अच्छा कॉलेज लेने से चूक जाएंगे और आपसे नीचे कम रैंक वाला एक बच्चा आपसे अच्छा कॉलेज उठा लेगा। इसलिए काउंसलिंग के टाइम पे रजिस्ट्रेशन अच्छे से करें और जो लिस्ट होती है कॉलेज में, जो लिस्ट होती है कॉलेज का जो अरेंजमेंट होता है, कौन सा फर्स्ट चाहिए, सेकंड, थर्ड, उस तरह का अरेंजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। एंड आगे देखते हैं कि कौन कौन से
आगे काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए आगे जो है डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़नी है, तो पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट मतलब आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये पासपोर्ट साइज फोटो लगभग 30 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 30 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होना चाहिए कम से कम। तो चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं, कम से कम इतने की ज़रूरत पड़ती है। देन 10-12 की मार्कशीट, ये तो सबके पास होती है। गैप सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट ये क्या होता है, तो ये होता है कि आप नीट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने हो सकता है ड्रॉप लिया हो, या फिर 1-2 साल का ड्रॉप है, या फिर आप 12th के साथ निकले हो। 12th के साथ अगर आपने नीट क्लियर किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 12th पास आउट के बाद 1 साल 2 साल का अगर गैप लिया है तो उस गैप का सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, इसीलिए बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट, तो वो उसकी ज़रूरत भी आपको पड़ती है। देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी की ज़रूरत भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे पड़ती है, तो आप टीसी भी तैयार रखें। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो तीनों सर्टिफिकेट हैं टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर, ये तीनों सर्टिफिकेट जो है आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको जहाँ से आपने 12th पास की है, मतलब आपने जिस स्कूल से आपने 12th पास की है वहाँ से आपको ये तीनों सर्टिफिकेट मिलेंगे। देन SSSM ID, इसी को बोलते हैं परिवार ID या फिर समग्र ID, तो इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ती है, तो ये भी आपके पास पहले से होना चाहिए। देन नीट रजिस्ट्रेशन पेज, तो ये नीट रजिस्ट्रेशन पेज क्या है, तो जब आपने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जब आप नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करने फर्स्ट टाइम जब गए थे, जब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था, तो उस टाइम एक पेज निकलता है एप्लीकेशन नंबर वाला, तो वो होता है नीट रजिस्ट्रेशन पेज, उसकी ज़रूरत भी आपको पड़ती है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। देन अलॉटमेंट लेटर मतलब जो कॉलेज आपको मिला है उसका एक अलॉटमेंट लेटर आता है काउंसलिंग के टाइम पे, तो उसकी ज़रूरत भी आपको पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग से पहले तैयार हो जाने चाहिए, जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई क्वारी हो, तो उसको आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। एंड अगर इसके अलावा भी कुछ और पूछना हो तो आप एक नंबर लिख लीजिए 9344×4 ये जो नंबर है आप इस पे व्हाट्सअप कर आप पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप पर मैसेज के थ्रू रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कोई डाउट हो किसी चीज़ में कि आगे क्या करना है, उस सब के बारे में आपको इस नंबर पर बता सकता हूँ, या फिर आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ पूछ सकते हैं। एंड आगे की जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आप क्या करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और भी अगर ज़रूरत होगी तो कौन से लगेंगे, एंड जो अलॉटमेंट मतलब जो लिस्ट होगी कॉलेज की उसको आप किस तरह अरेंज करेंगे, वो सब आगे की वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।